हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम एक और मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे, साथ के साथ में वर्ड का मीनिंग भी देखेंगे। द लॉयन यानी शेर एंड द हेर यानी खरगोश। वंस यानी एक बार, इन्हें जंगल यानी एक जंगल में, लिव्ड ये लिव की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसके जो भी कैरेक्टर के बारे में जो पढ़ने वाला है जब वो बोलता है तो वो सारा पास्ट में होता है। लेकिन कहानी के अंदर जब कहानी के कैरेक्टर बोलते तो वो प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। लिव्ड यानी रहता था, ए पावरफुल लॉइन यानी एक शक्तिशाली शेर। नेम्ड उसका नाम क्या था, वसुर का। एवरी डे प्रत्येक दिन, ही वुड किल व मारता मैनी एनिमल्स बहुत सारे जानवरों को। मैनी के बाद में हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है, ये डिटर्मिनर होता है। फॉर इच फूड अपने भोजन के लिए, वन डे एक दिन, ऑल द एनिमल्स सभी जानवर, ऑफ द जंगल यानी जंगल के, वेंट गए ये गो की सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट है एनिमल्स, ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में जो भी इंग्लिश का पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। वेंट टू हिम यानी उसके पास, एंड सेड कहा, ओ लॉर्ड ओ भगवान, व्हाई डू यू किल तुम क्यों मारते हो, सो मेनी एनिमल्स बहुत सारे जानवरों को, एवरी डे प्रत्येक दिन। व्हेन यू नीड जब तुम्हें जरूरत होगी, ओनली वन यानी एक की, फॉर योर फूड तुम्हारे भोजन के लिए। लेट अस मेक एन एग्रीमेंट हम एक समझौता करते हैं। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, विल बी सेंड यानी हम भेज देंगे। वो एवरी डे प्रत्येक दिन, वी विल सेंड हम भेज देंगे, यू यानी तुमको, वन एनिमल एक जानवर, एज योर फूड तुम्हारे भोजन के रूप में। इन दैट वे इस तरीके से, यू नीड नॉट गो तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, फॉर हंटिंग शिकार के लिए। टू प्रपोजिशन के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, बाकी सभी प्रपोजिशन के साथ में हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। वी विल आल्सो हैव हमें भी मिल जाएगी, द फ्रीडम यानी आज़ादी, टू मूव घूमने की, अराउंड आसपास, द जंगल जंगल के, फ्रीली यानी बिना किसी बाधा के। हियरिंग दिस यह सुनकर, द लॉयन सेड यानी कि शेर ने कहा, व्हाट यू से जो तुमने कहा, इज ट्रू यानी सच सही है, एंड आई विल एग्री मैं सहमत हूँ, टू व्हाट यू अरेंज जो तुम उपलब्ध कराओगे। वट लेकिन, इफ यू फेल तुम असफल हुए, टू सेंड भेजने में, वन एनिमल एक जानवर, एवरी डे प्रत्येक दिन, आई सॉल किल ऑफ ऑल ऑफ यू मैं तुम सभी को मार दूंगा। एग्रीड सहमति। सेड द एनिमल्स जानवरों ने कहा, एंड वेंट अवे और चले गए। द एनिमल्स यानी जानवर, देन डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, अमोंग देमसेल्वेज यानी उन सबके बीच से, वाई लॉर्ड्स बहुत सारो, एज टू हु यानी कौन, विल बी द फीस्ट भोजन बनेगा, ऑफ द लॉइन लॉइन का, ऑन ईच डे यानी प्रत्येक दिन। वन बाई वन एक एक करके, दे वेंट वे जाते, टू द लॉइन शेर के पास, हु वॉज वेरी हैप्पी वह बहुत खुश था। वो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेता है, अपने आने वाले पहले नाउन के अकॉर्डिंग। विद दिस अरेंजमेंट यानी इस अरेंजमेंट से, व्यवस्था से, कौन सी व्यवस्था से, एक एक जानवर के आने की व्यवस्था से। वन डे एक दिन, इट वॉज द टर्न, इट वॉज द टर्न यानी यह बारी थी, ऑफ ए हेर यानी एक खरगोश की। इट डिड नॉट वांट वह नहीं चाहता था, गो यानी जाना, टू द लॉयन यानी शेर के पास। वट लेकिन, द अदर एनिमल्स जो दूसरे जानवर थे, फोर्स्ड यानी उसको फोर्स किया, हिम यानी उसको, टू डू सो ऐसा करने के लिए। ही स्टार्टेड वह शुरू हो गया, ऑन हिज वे अपने रास्ते पर चलना, स्लोली धीरे धीरे, टूवर्ड्स द लॉइन किसकी ओर, शेर की ओर, थिंकिंग सोचते हुए, द लॉयन किंग जो राजा शेर है, इज ए रियल टेरर, रियल टेरर, रियल टेरर यानी जो वास्तव में सबसे बड़ा डर का कारण है। आई एम टू स्मॉल मैं बहुत छोटा हूँ, टू फेस हिम यानी उसका सामना करने के लिए। आई हैव टू ट्रिक हिम मुझे उसे धोखा देना चाहिए, टू स्केप बचने के लिए, हिज जॉब्स यानी उसके पंजों से। दिस वे इस तरीके से, आई कैन आल्सो ट्राई मैं कोशिश करूंगा, एंड सेव माई अदर एनिमल फ्रेंड्स फ्रॉम हिम। सेव यानी बचाने की, माई अदर एनिमल्स फ्रेंड यानी मेरे दूसरे मित्र जानवरों को, फ्रॉम हिम यानी उससे। ऑन द वे यानी रास्ते पर, थ्रो द फॉरेस्ट यानी जंगल के बीच से,
ही फेल्ट थ्रस्टी, भाई फील की सेकंड फॉर्म है, FEEL की सेकंड फॉर्म है। उसे प्यास महसूस हुई या उसे प्यास लगी। ही लुक्ड, वह देखता है, अराउंड आसपास, फॉर वाटर पानी के लिए। स्पॉट, पाया, ए बिग बेल यानी एक बड़ा कुआं। द बेल वाज, अब देखो यहाँ पे ए लगा हुआ है, तो वो कुआं पहले डिफाइन नहीं था कि कौन सा कुआं, लेकिन यहाँ पे द वेल लगा हुआ है, यानी कौन से कुआं की बात कर रहा है वो, जो उसने वहां पे देखा था। द वेल वाज वेरी डीप, यानी कुआं बहुत गहरा था। एंड एज ही पिप्ड, पिप का मतलब होता है एक प्रकार से झांकना। एज ही पिप, जैसे ही इनटू द इट, जैसे ही वह उसमें झांका, ही सॉ, उसने देखा, हिज ओन रिफ्लेक्शन यानी खुद की परछाई को, इन द वाटर यानी पानी में। ही वॉज फ्राइटेंड, यानी वह डर गया, वाई इट, इसके द्वारा, एट फर्स्ट यानी शुरुआत में। बट सडनली, अचानक, गोट एन आइडिया, उसको एक विचार आया, टू फूल, मूर्ख बनाने का, द बिग लॉयन यानी जो बड़े शेर है उसको। वैन ही रीच्ड, जब वो पहुंचा, द लॉयंस डेन, डेन होता है माद बोलते हैं, वो डेन को होता है गुफा, शेर की गुफा में। इट वॉज ऑलरेडी पास्ट नून, यानी दोपहर गुजर चुका था। द लॉयन जो शेर, वाज वेरी हंग्री, बहुत भूखा था। वैन ही सो, यानी उसने देखा, द हेयर यानी खरगोश को, कमिंग एट हिज ऑन पेस, आते हुए, एट हिज ऑन पेस यानी खुद की गति से। ही जंप्ड, वह कूदा, एट हिम यानी उसके ऊपर। द लॉयन सेड, यानी राज, द लॉयन सेड, उसने कहा, टू द हेयर यानी खरगोश से, किसने कहा, शेर ने। टिनी क्रीचर यानी छोटे प्राणी, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, कमिंग सो लेट यानी इतना लेट आने की, वाई कमिंग लेट यानी तुम्हारे देरी से आने की, यू हैव इंक्रीज, तुमने बढ़ा दिया, माई हंट, माई हंगर यानी मेरी भूख को, एंड और, यू आर टू स्मॉल, तुम बहुत छोटे हो, टू फिल माई बिग स्टोमच, मेरे बड़े पेट को भरने के लिए। रन अवे, भाग जाओ, एंड टेल योर फ्रेंड्स, और तुम्हारे मित्रों को बताओ, दैट आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, टू ईट, खाने के लिए, देम ऑल यानी सभी को। सेइंग दिस, ऐसा कहकर, द लॉइन जो शेर है, एडवांस यानी बढ़ा, आगे बढ़ा, टूवर्ड्स यानी की ओर, द हेर यानी खरगोश की ओर। द हेयर यानी खरगोश, क्यूकली जल्दी से, ओब्ड यानी झुककर नमस्कार किया, टू हिम यानी उसको, सेड कहा, पोलाइटली यानी विनम्रता पूर्वक, माई लॉर्ड, मेरे भगवान, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ करो, फॉर बीइंग लेट यानी देर होने के लिए, बट यू नो, तुम जानते हो, इफ आई टेल यू, यदि मैं बताऊंगा, द रीजन यानी कारण, फॉर बीइंग लेट यानी लेट होने का, यू विल बिकम, तुम बन जाओगे, मोर एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाओगे, नॉट एट मी, मेरे पर नहीं, बट एट दैट बिग लायन, उस बड़े शेर पर, ओवर देयर जो वहां पर है। देखो, दैट का उपयोग हम कब करते हैं, दिस और दैट दोनों डिटर्मिनर होते हैं, जब हम दूर की बात को बोलते हैं, या फिर पास्ट में जो चीज देखी है या फिर हो गई है उसको बोलते हैं। खरगोश बोल रहा है दैट बिग लायन, अब वो झूठ बोल रहा है उससे, क्योंकि उसने देखा नहीं है, लेकिन अब उसके सामने तो ऐसा लगेगा ना शेर को, भाई उसने देखा है तभी वो बोल रहा है। और दिस किसके लिए बोलते हैं हम, पास की चीज के लिए, या फिर जो प्रेजेंट में है उसके लिए। जैसे आई मीट माई फ्रेंड दैट डे, दैट डे मतलब उस दिन मिला था। द लॉयन जो शेर, गॉट इम्पेटियंट यानी अधीर हो गया, यानी बहुत ज्यादा उसको रहा नहीं गया, एंड रोड और दहाड़ा, वाट क्या, लॉइन अदर देन मी, शेर मेरे अलावा, हाउ डेयर यू से, तुम्हारी कहने की हिम्मत कैसे हुई, सच ए थिंग्स, ऐसी बात, टू मी यानी मेरे से। द हेयर इंटरवेंड यानी उन्होंने, खरगोश ने रोका, पैरडॉन मी, पैरडॉन होता है क्षमा करो, मी यानी मुझे, माई लॉर्ड यानी मेरे भगवान, आई मेट, ये मीट की सेकंड फॉर्म है, लॉयन यानी एक शेर से, ऑन द वे यानी रास्ते पर, एंड ही टोल्ड मी, और उसने मुझे बताया, दैट की, ही इज द किंग, वह राजा है, ऑफ दिस फॉरेस्ट यानी इस जंगल का, एंड ही इवन चैलेंज यू, वो तुम्हें चुनौती देता है। द लॉयन बिकम फ्यूरियस, लॉयन ये बिकम की सेकंड फॉर्म, लॉयन बिकेम यानी बन गया, फ्यूरियस यानी गुस्से में, क्रोधित, रोअर्ड यानी दहाड़ा, व्हाट क्या, चैलेंज मी, मुझे चुनौती,
हाउ डेयर ही, वह हिम्मत कैसे कर सकता है, कम ऑन चलो, टेक मी टू हिम, मुझे उसके पास लेके चलो, लेट अस डिसाइड, निर्णय करते हैं, टुडे यानी आज, हु इज द रियल किंग, के वास्तविक राजा कौन है, यस माई लॉर्ड यानी मेरे लॉर्ड भगवान, सेड द हेयर यानी खरगोश ने कहा, आस्किंग द लॉइन शेर को पूछते हुए, टू फॉलो हिम यानी उसका पीछा करो या फिर पीछे पीछे चलो। देखो इंग्लिश में दो मीनिंग होती है, फॉलो और चेज, CHASE। फॉलो का मतलब होता है किसी के पीछे पीछे चलना, और चेज होता है CHASE। चेज का मतलब होता है किसी का पीछा करना, किसके लिए, उसको पकड़ने या रोकने के लिए पीछा करना। दे बोथ रीच्ड, वो दोनों पहुंचे, द ओल्ड वेल यानी पुराने कुएं पर, द हेर जो खरगोश, नाउ टोल्ड बताया, द किंग द लॉयन यानी शेर को, माई लॉर्ड मेरे भगवान, लुक इनसाइड देखो, अंदर देखो, दिस बेल यानी इस कुएं के, यू विल नो तुम जानोगे, हाउ बिग योर राइवल इज यानी तुम, हाउ बिग यानी कितना बड़ा, योर राइवल यानी प्रतिद्वंदी, राइवल होता है प्रतिद्वंदी, इज मिस है, द लॉइन यानी शेर, देन यानी उसके बाद, पिप्ड इनटू यानी झांका, द बेल यानी कुएं में, एंड मिस्टेकिंग और गलती कर बैठा है, ज आउन रिफ्लेक्शन यानी खुद की परछाई को, टू द अदर लॉइन दूसरे शेर की, एंड चैलेंज हिम और उसको चुनौती दी, हे यू फूल यानी तुम मूर्ख, डू यू थिंक तुम सोचते हो, यू आर स्ट्रोंगर तुम मजबूत हो, देन मी यानी मेरे से ज्यादा, फाइट विथ मी मेरे साथ लड़ो, विद दीज वर्ड्स इन शब्दों के साथ, ही जंप्ड वह कूद गया, इनटू द बेल यानी कुएं में, टू किल मारने के लिए, द अदर लॉयन यानी दूसरे शेर को, हिज आउन रिफ्लेक्शन जो उनकी खुद की परछाई थी, दस इस प्रकार, द फुलिश लाइन यानी जो मूर्ख शेर था, डाइड यानी मर गया, एंड ऑल द एनिमल्स जो सभी जानवर थे, इन द जंगल जंगल में, लिव्ड यानी रहने लगे, हैप्पीली यानी खुशी से, एवर आफ्टर यानी तब के बाद से या उसके बाद से, मोरल है इंटेलिजेंस इज पावर, बुद्धिमता ही असल शक्ति है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड पुट योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन। मैंने आज इंग्लिश न्यूज़पेपर को भी पढ़ाया है, तो आप एक बार पढ़ के देखना और अपना कमेंट बताना। वो फर्स्ट टाइम पढ़ाया है इसलिए आप देखे जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू।